इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह ऐड कर सकते हैं लॉगिन स्क्रीन अपने एप्लीकेशन में। करंटली अगर मैं अपने एप्लीकेशन को रन करूं तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली चलता है मैनेजमेंट फॉर्म में, जहां से हम स्टूडेंट की डिटेल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। हम चाहते हैं कि कोई भी सेलेक्टेड यूजर्स जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन को ऐड या अपडेट कर सके। तो उसके लिए हमें चाहिए लॉगिन स्क्रीन। तो हम ऐड करते हैं एक लॉगिन स्क्रीन अपने एप्लीकेशन में। तो चलते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और ऐड करते हैं एक और फॉर्म। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड और विंडोज फॉर्म, और मैं इसको नाम देता हूँ लॉगिन फॉर्म। क्लिक कर दें ऐड और ये ऐड हो जाएगा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, और सबसे पहले मैं इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन को सेंटर स्क्रीन कर देता हूँ, स्टार्ट पोजीशन को, और इसके बाद मैं चलता हूँ फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को और इसको कर देते हैं नन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम ऐड करेंगे एक इमेज को, और इमेज को ऐड करेंगे हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी के थ्रू। ये है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, और आप देख रहे हैं मैं इस इमेज को यूज़ करता हूँ और फिर इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हो गया, और मैं बैकग्राउंड अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो आप देख रहे हैं बार बार नज़र आ रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ स्ट्रेच, और स्ट्रेच करने के बाद बेहतर ये है कि हम पहले इसको नन कर दें, और उसके बाद मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ। तो स्ट्रेच हो गया, अब करेक्ट है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे दो बटन से ऐड करने हैं। तो टूल बॉक्स में चलते हैं और दो बटन्स को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और उसको मैं थोड़ा सा रिसाइज भी कर देता हूँ, और उसके बाद उसका एक डुप्लीकेट भी बना देते हैं। सेलेक्ट कीजिए और मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, फॉर्मेट सेंटर इन फॉर्म हॉरिजॉन्टली हो गया। अब मैं दोनों को सेलेक्ट रखिए और मैं इसके फ्लैट अपीयरेंस प्रॉपर्टी में फ्लैट स्टाइल प्रॉपर्टी में चलता हूँ और इसको कर देता हूँ फ्लैट हो गया। इसके बाद मैं इसके बैक कलर प्रॉपर्टी में चलता हूँ और उसको कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड अब इसमें नज़र आ रहा है। अब मैं इसका बटन नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ और इसको नाम देता हूँ लॉगिन बटन, और इसको क्या कर देते हैं एग्जिट बटन या एग्जिट एप्लीकेशन बटन। अब मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी चेंज करता हूँ और उसको कर देता हूँ एग्जिट एप्लीकेशन, और उससे पहले मैं एंड का साइन लगा देता हूँ ताकि अंडरलाइन ई के नीचे आ जाए, और इसको कर देता हूँ लॉगिन हो गया। अब क्या करते हैं हम कि हम इमेज ऐड करते हैं। यहाँ पे इमेज को ऐड किस तरह करेंगे, इमेज प्रॉपर्टी में चलते हैं, सेलेक्ट कीजिए लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, और मैं सेलेक्ट करता हूँ इस इमेज को। आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, और आप देख रहे हैं इमेज आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक मसला है, ये ओवरलैप कर रहा है। तो हमने क्या करना है कि एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट इमेज रिलेशन, करंटली ओवरले है, तो हमने क्या करना है इमेज बिफोर टेक्स्ट। अब आप देख रहे हैं इमेज बिफोर टेक्स्ट हो गया। इसी तरह हम इसके साथ भी करते हैं, और सेलेक्ट करता हूँ मैं एक इमेज,
लोकल रिसोर्स इंपोर्ट, और इस दफ़ा मैं सेलेक्ट करूँगा और यूज़ करूँगा इसको। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इमेज ओपन कीजिए और लैब है, उसी तरह टेक्स्ट इमेज रिलेशन प्रॉपर्टी और इमेज बिफोर टेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे लॉगिन 2 टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड करता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स को लेते हैं और इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, रिसाइज करता हूँ और थोड़ा सा अलाइन करता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि हम इसके बॉर्डर को यहाँ से रिमूव कर दें, तो किस तरह करेंगे? बॉर्डर स्टाइल नन हो गया। अब मैं इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। फॉन्ट में चलते हैं, साइज को कर देते हैं 10 हो गया। अब आप देख लें तो हो नजर नहीं आएगा वो, और बिल्कुल इसके साथ, इसके बैकग्राउंड के साथ परफेक्टली मैच कर रहा है। अब इसकी एक कॉपी बनाते हैं, डुप्लीकेट हो गया। और आखिर में मैं ऐड करता हूं एक चेक बॉक्स यहाँ पे, और इसको कहते हैं रिमेंबर मी चेक बॉक्स। रिमेंबर मी चेक बॉक्स, और मैं रिमूव करता हूं इसके इस टेक्स्ट को। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, रिमूव कीजिए। परफेक्टली अलाइन है, और इसको मैं यहाँ इसके करीब कर देता हूँ। अब मैं नेम प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स की, और इसको कर देता हूँ यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, और इसे कर देता हूँ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। और आखिर में मैं सेट करता हूँ टैब इंडेक्स प्रॉपर्टीज को, और इसको 0 कर देते हैं, इसको 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4 हो गया। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले इसको कोड करना है। डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्लीकेशन डॉट एग्जिट। रन करते हैं एप्लीकेशन को, और आप देख रहे हैं मैनेज स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन नज़र आ रहा है, लॉगिन स्क्रीन नहीं। तो हम चाहते हैं कि लॉगिन स्क्रीन नज़र आए, तो प्रोग्राम डॉट cs फाइल में चलिए। यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन डॉट रन क्या है? मैनेज स्टूडेंट फॉर्म। तो हमने इसको क्या देना है? लॉगिन फॉर्म। सिंपल एज दैट। रन कीजिए और आपका लॉगिन फॉर्म रन हो गया। अब चूंकि हमने इसको कोड किया है, तो एग्जिट एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट चीज जो हमने करनी है वो है लॉगिन का कोड हमने लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? वैलिडेशन डालना है कि यूजर नेम और पासवर्ड एंटर हुए हैं या नहीं। अगर एंटर है, नहीं हुए तो मैसेज शो करो। तो किस तरह? मैं एक फंक्शन यूज करता हूं, इज वैलिडेटेड, क्योंकि रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। इसको डिफाइन भी कर देते हैं, और रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन फॉल्स कब होगा? इफ यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी या स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, जो भी आप करना चाहे। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी बेहतर है। तो फिर क्या करो? रिटर्न फॉल्स। लेकिन उससे पहले क्या करो? मैसेज शो करो, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, और फिर क्या करो? कैप्शन क्या होगा? एरर, और ओके का बटन, और आखिर में आइकॉन क्या हो? एरर। और उसके बाद यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर दो, जो भी उसमें कंटेंट है उसको क्लियर कर दो, और फिर फोकस उसमें डाल दो।
या कर्सर उसमें डाल दो। तो क्या होगा, सबसे पहले चेक होगा कि यूजर नेम एंटर हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो ये मैसेज शो करेगा, फिर क्लियर कर देगा उस बॉक्स को और फिर कर्सर उसमें डाल देगा और आगे नहीं जाएगा, क्योंकि आगे तब जाएगा जब ट्रू होगा। इसी तरह हम पासवर्ड के लिए भी कर देते हैं। कॉपी कर दें इसको और ये पासवर्ड हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, और इसी तरह इसको कॉपी कर देते हैं। और अगर यूजर नेम गलत है और पासवर्ड को हम डिलीट कर देंगे एज वेल, तो उसको भी क्लियर कर दो। और अगर सिर्फ पासवर्ड गलत है तो फिर पासवर्ड को क्लियर कर दो और वहां पे फोकस डाल दो, और मैसेज क्या होगा, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। रन करते हैं और करंटली आप देख रहे हैं यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, तो यूजर नेम दे देते हैं। अब कह रहे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और जब दोनों हम दे देते हैं तो फिर इसका रिटर्न करता है ट्रू। अब इसमें एक और मसला है। मसला क्या है कि अगर हम कुछ भी इंटर ना करें, सिर्फ स्पेसेस इंटर करें, तो आप देख रहे हैं ये अब यूजर नेम को शो नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी दे दूं तो आप देख रहे हैं कोई मैसेज शो नहीं कर, लेकिन दोनों एम्प्टी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये कंसिडर करे, इवन अगर हम स्पेसेस भी यहाँ दे तो ये इसको कंसिडर करे एम्प्टी। तो किस तरह, एक आपने यहाँ पे एक मेथड यूज करना है और उसको कहते हैं ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, एम्प्टी स्पेसेस को रिमूव करता है। तो ट्रिम कर दो, और अब अगर आप स्पेस देंगे तो आप देख रहे हैं आपको मैसेज दे रहा है कि यूजर नेम एंटर करो, और पासवर्ड में भी अब दे रहा है। अब मूव होते हैं फर्दर। अगर वैलिड है, अगर हमने यूजर और पासवर्ड एंटर किया हुआ है, तो अब फिर क्या करो, ट्राई करो। और हर ट्राई का एक कैच भी होता है, तो कैच में हम लिखते हैं अमूमन एक्सेप्शन EX, लेकिन आप एक्सेप्शन को ना लिखें, आप हमेशा लिखें एप्लीकेशन एक्सेप्शन। माइक्रोसॉफ्ट इसको रेकमेंड करता है। एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास जो है एक्सेप्शन क्लास से ही डिराइव हुई है, तो उसी तरह काम करेगी। तो हमेशा अपने कोड में एक्सेप्शन EX की जगह एप्लीकेशन EX लिखें, और उसके बाद अगर कोई एरर है तो फिर मैसेज शो करो डॉट शो, और एरर मैसेज हमें दिखाओ। तो इधर से आएगा EX डॉट मैसेज। इस EX को हम यहाँ पे इसीलिए लिखते हैं कि अगर कोई एरर हो तो हमें वो मैसेज आए और हम यूजर को शो करें। उसके बाद कैप्शन है एरर, और मैसेज बॉक्स ओके, और मैसेज बॉक्स एरर। तो यहीं से कॉपी कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो अगर हर चीज ठीक है तो ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमें एरर शो करेगा। अब हमने क्या करना है, एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं या मेथड को क्रिएट करते हैं, और जिसे मैं नाम देता हूं इज यूजर लॉगिन करेक्ट। क्या यूजर का लॉगिन करेक्ट है, और उसको 2 पैरामीटर्स हम देंगे, और वो आउट देगा। और पैरामीटर्स क्या होंगे, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और फिर एक और आउट। सॉरी, हमने इनको ये नहीं देना, हमने एक्चुअली इसको 2 पैरामीटर्स देने हैं। और पहला होगा यूजर नेम करेक्ट, और दूसरा क्या होगा, इज पासवर्ड करेक्ट। तो हम
हम क्या चाहते हैं कि जब हम इस फंक्शन मेथड को कॉल करें तो ये जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो हमें रिटर्न करे ये दो पैरामीटर्स। और ये एरर दे रहा है कि ये डज नॉट इज यूजर नेम करेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन अ करंट कॉन्टेक्स्ट। और इसी तरह ये भी, तो हमने दो वेरिएबल्स को करना है डिक्लेयर और एग्जैक्टली सेम नाम होंगे उसके, दोनों बोल हैं, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। और इसी तरह मैं अब जनरेट करता हूँ इस मेथड को भी। मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ऑल्दो बाय द लुक्स ऑफ थिंग दो पैरामीटर्स ये रिटर्न करता है उसकी वैल्यूज को, इसलिए हमने यहाँ पे आउट लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इफ इज यूजर नेम करेक्ट एंड इज पासवर्ड करेक्ट, जो भी हमें ये मेथड रिटर्न करेगा ये दो पैरामीटर्स, फिर हम चेक करेंगे कि ये यूजर नेम करेक्ट दिया है हमने, पासवर्ड करेक्ट दिया है। अगर करेक्ट दिया है तो इस फॉर्म को क्लोज कर दो या हाइड कर दो, क्लोज नहीं करना हाइड करना है, और फिर हमें इस फॉर्म में ले जाओ, इस फॉर्म में। तो किस तरह, फॉर्म का नाम मैनेज स्टूडेंट फॉर्म, उसका एक ऑब्जेक्ट न्यू, और उसी तरह फॉर्म का नाम, और फिर डॉट ऑब्जेक्ट नेम और डॉट शो या शो डायलॉग, मैं डॉट शो डायलॉग यूज करता हूँ। तो मैंने क्या किया, कॉल किया एक मेथड को, ये मेथड है, अभी हमने इसको लिखानी है जो हमें देगा वैल्यूज इस यूजर नेम और इस पासवर्ड करेक्ट, दो जो कि हम एज पैरामीटर सप्लाई करेंगे। जब ये अपडेट हो जाएंगे वैल्यूज तो फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कि यूजर नेम करेक्ट दिया और पासवर्ड एट द सेम टाइम दोनों करेक्ट हैं, तो इस फॉर्म को हाइड कर दो और मैनेज स्टूडेंट फॉर्म शो कर दो। अगर तो दोनों में से एक गलत है या दोनों गलत हैं तो फिर यहाँ पे आओ और फिर चेक करो कि यूजर नेम गलत है। दो तरह से कर सकते हैं, इज यूजर नेम इक्वल्स टू फॉल्स। बेहतर तरीका ये है कि हम नॉट यूज करें, तो यूजर नेम इक्वल्स टू फॉल्स या ये सेम चीज है। अगर सिर्फ यूजर नेम गलत है तो फिर हमें मैसेज शो करो यूजर नेम इज नॉट करेक्ट, यूजर नेम करेक्ट नहीं है। और फिर हम इसी तरह इसको कॉपी कर देते हैं और फिर हम यूजर नेम को क्लियर कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, और पासवर्ड को भी, क्योंकि आप दोनों गलत हैं, और फोकस डाल देते हैं या कर्सर डाल देते हैं यूजर नेम में। एल्स अगर यूजर नेम ठीक है तो इसका मतलब है कि पासवर्ड फिर गलत है, तो फिर इसको कॉपी कर देते हैं और पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। और इस केस में हमें इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक होगा, सिर्फ पासवर्ड गलत होगा तो पासवर्ड को क्लियर कर दो और पासवर्ड में फोकस डालो। सिंपल एज दैट। मैंने क्या किया, एक मेथड क्रिएट किया जिससे हम जिसको दो पैरामीटर्स हमने सप्लाई किए। पैरामीटर्स इस मेथड का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर देगा और रिटर्न करेगा कि यूजर नेम करेक्ट है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, और इसके लिए भी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हम चेक करेंगे अगर दोनों ट्रू है, इस यूजर नेम ये दोनों पैरामीटर ट्रू है, तो फिर इस फॉर्म को हाइड कर दो और हमें शो करो ये फॉर्म। और
अगर यूज़र नेम सिर्फ गलत है तो फिर क्या करो कि मैसेज शो करो यूज़र नेम इज़ नॉट करेक्ट, और यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स दोनों को क्लियर कर दो, और उसमें और यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर डाल दो इस टेक्स्ट बॉक्स में। और अगर यूज़र नेम करेक्ट है सिर्फ पासवर्ड गलत है तो फिर ये पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट का मैसेज शो करो, पासवर्ड को क्लियर कर दो और उसमें कर्सर डाल दो ताकि यूज़र दोबारा उसमें पासवर्ड को एंटर कर सके। अब हमने कोड करना है इसको, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, क्योंकि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत है, और ये हमें मिलेगी ये वैल्यू हमारे app.config से फाइल से। सो कनेक्शन स्ट्रिंग और dbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके बाद हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, SQL कनेक्शन, और उसका एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर दें इसको, और फिर न्यू SQL कनेक्शन और कनेक्शन स्ट्रिंग। अब उसके बाद कमांड ऑब्जेक्ट, न्यू SQL कमांड, और फिर स्टोर प्रोसीजर का नाम, जिसे मैं नाम देता हूँ यूजर चेक लॉग इन डिटेल्स, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है, कौन, ये वाला हो गया। फिर कमांड टाइप क्या है, ये हर हाल में आपने लिखना है अगर आप स्टोर प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं, वरना काम नहीं करेगा। और उसके बाद कनेक्शन को ओपन कर दें, डॉट ओपन। अब हमने इसको दो आउटपुट पैरामीटर्स देने हैं, और दो इनपुट पैरामीटर्स देने हैं। तो आउट पैरामीटर्स किस तरह देते हैं आप, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, और फिर उनका नाम इज यूजर नेम करेक्ट। इनका ताल्लुक एक दूसरे के साथ नहीं है, आप इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, और इसकी टाइप क्या है, बिट। SQL DB type dot bit, और फिर ये कैपिटल है, और फिर इसके बाद डॉट डायरेक्शन, वैल्यू नहीं, डॉट डायरेक्शन, और फिर पैरामीटर डायरेक्शन क्या है, आउटपुट, और इसी तरह पैरामीटर्स डॉट ऐड, और इज पासवर्ड करेक्ट। फिर हमने क्या करना है, टाइप उसकी क्या है, बिट, और फिर डॉट डायरेक्शन, क्योंकि ये भी आउटपुट है। हो गया। अब हमने दो और पैरामीटर्स देने हैं जो कि इनपुट है, और पैरामीटर्स डॉट ऐड, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, और ऐड विद वैल्यू, मैं ऐड विद वैल्यू कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ यूजर नेम, और यूजर नेम की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यूजर नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। और इसी तरह हमने इसको सप्लाई करना है पासवर्ड, और पासवर्ड की वैल्यू कहाँ से आ रही है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। उसके बाद हमने क्या करना है, कमांड को एग्जीक्यूट करना है, कमांड एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी हो गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं ये एरर शो कर रहा है, क्या कह रहा है, आउट पैरामीटर इज नेम करेक्ट और एंड इज पासवर्ड करेक्ट मस्ट बी असाइन टू बिफोर कंट्रोल लीव्स द करंट मेथड। अभी तक हमने इन दोनों को वैल्यूज असाइन नहीं की, तो वैल्यूज किस तरह असाइन करेंगे। आउट पैरामीटर्स का मकसद ये होता है
इन पैरामीटर्स हम सप्लाई करते हैं कि कोई स्टोर प्रोसीजर को, और आउट वो पैरामीटर्स हैं जो कि स्टोर प्रोसीजर हमें दोबारा सप्लाई करता है वैल्यू के साथ। तो इज यूजर नेम करेक्ट, और वैल्यू कहाँ से अब आएगी, कमांड डॉट पैरामीटर्स और पैरामीटर का नाम, और ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये मेरे ये रिटर्न करेगा ये वैल्यूज। सो डॉट वैल्यू, अब आप देख रहे हैं एरर शो कर रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू बोल, तो बोल में कन्वर्ट कर दें। बहुत से तरीके हैं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट डॉट टू बोलियन भी कर सकते हैं, और आप इसको कर सकते हैं बोल डॉट पास। तो 3 तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आसान तरीका बोल, और इसी तरह पासवर्ड करेक्ट और कमांड डॉट पैरामीटर्स, और इस दफा रिटर्न क्या होगा ये, और फिर वैल्यू। तो इसी तरह ये भी एरर दे रहा है, तो इसको भी कन्वर्ट कर दें, हो गया। तो हमने क्या किया, स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया जिसको हम पैरामीटर्स देंगे 4, 2 आउटपुट पैरामीटर्स देंगे और 2 इनपुट पैरामीटर्स। इनपुट पैरामीटर्स इसको देंगे ताकि वो उस पर प्रोसेस कर सकें, और जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो हमें वैल्यूज रिटर्न करे। तो आउटपुट पैरामीटर्स का मकसद ये है कि हमें स्टोर प्रोसीजर हमें वैल्यूज रिटर्न करे, और जैसे ही हमारे पास वैल्यूज आ जाए एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी के बाद, तो हम उनको इन पैरामीटर्स के साथ असाइन कर दें। चूँकि अभी हमने स्टोर प्रोसीजर नहीं लिखा तो वो भी लिख देते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, मैनेजमेंट स्टूडियो में चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक प्रोसीजर, और उसको हमने पैरामीटर्स सप्लाई करने हैं। नाम एग्जैक्टली उसी तरह होंगे जिस तरह हमने दिए हैं इसको, ये चारों नाम, वाला काम नहीं करेगा। और बिट वैल्यू इसी तरह इसको भी कॉपी कर देते हैं, और ये भी बिट वैल्यू है। और एक चीज आपने करने हैं, चूंकि आउटपुट पैरामीटर्स हैं तो आउटपुट होना काम नहीं करेगा। आउटपुट पैरामीटर्स के सामने आपने आउटपुट जरूर लिखना है। उसके बाद यूजर नेम जो कि NVAR4 है और 50, और फिर पासवर्ड NVAR4 50, और उसके बाद as और begin और end। एस्यूम हम स्टार्ट में ये करेंगे कि ये दोनों फॉल्स हैं, तो इक्वल्स टू फॉल्स, तो 0 सेट, और फिर ये भी फॉल्स है स्टार्ट में। और इस स्टोर प्रोसीजर का मकसद क्या है, कि ये इन 2 वैल्यूज को आउटपुट कर दे। तो बाय एट स्टार्ट ये दोनों फॉल्स होंगी, और अगर हम कुछ कंडीशंस देंगे, अगर ट्रू नहीं हुए तो फिर ये रिटर्न करेंगे फॉल्स, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेंगे। तो किस तरह, हमें एक टेबल की ज़रूरत है जिसमें हमारे यूज़र्स की डिटेल होंगे, तो हम पहले टेबल क्रिएट करते हैं, और प्राइमरी की मैं कर देता हूँ यूज़र ID, फिर यूज़र नेम कर देते हैं 50, और फिर पासवर्ड
इसको इसकी आइडेंटिटी को इनेबल कर देते हैं, इस आइडेंटिटी, यस, सेव कर दें इसको और इसको मैं नाम देता हूँ यूजर्स और फिर क्लिक करते हैं, ओके, ओके हो गया। अब इसमें ऐड करते हैं कुछ डिटेल्स, तो पहला यूजर नेम एडमिन है और उसका पासवर्ड और इसी तरह यूजर नेम 1 और पासवर्ड हो गया। अब हम इसको यूज करेंगे और कंडीशन चेक करेंगे, इफ एग्जिस्ट्स, अगर एग्जिस्ट करता है सेलेक्ट क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सी टेबल से, यूजर, और वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम जो कि हम सप्लाई करेंगे, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड जो कि हम सप्लाई करेंगे। अगर दोनों पासवर्ड और यूजर नेम करेक्ट है तो फिर क्या करो, इन दोनों को ट्रू कर दो। सिंपल एज दैट। अब इसमें क्या लॉजिक है, सिंपल, हमने दो वैल्यूज को सप्लाई किया और हम इससे पूछ रहे हैं कि इस टेबल में दो कॉलम्स हैं, तो जो यूजर नेम और पासवर्ड हमने एट द सेम टाइम सप्लाई किया है, क्या वो करेक्ट है या एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो इसका मतलब है कि दोनों करेक्ट हैं और रिटर्न कर दो। अगर करेक्ट नहीं है तो दोनों क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। लेकिन हम एक और कंडीशन चेक करते हैं, एल्स क्या करो, अगर करेक्ट नहीं है दोनों तो फिर देखो कि सिर्फ यूजर नेम करेक्ट है, अगर सिर्फ यूजर नेम करेक्ट है तो फिर क्या करो, यूजर नेम को ट्रू रिटर्न करो और पासवर्ड का मतलब ये है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो डेफिनेटली इधर आएगा, फिर सिर्फ ये चेक करेगा कि अगर यूजर नेम करेक्ट है, अगर यूजर नेम करेक्ट है तो पर ये यूजर नेम को ट्रू रिटर्न करेगा और पासवर्ड को रॉन्ग, इस पासवर्ड करेक्ट को फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फिर हमारी ये कंडीशन जो हमने यहाँ पे दी है कि इफ यूजर नेम इज नॉट करेक्ट, अगर दोनों इनकरेक्ट है तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर पासवर्ड की इसको ज़रूरत नहीं है। और अगर यूजर नेम करेक्ट है तो फिर यहाँ पे आएगा, इसको इग्नोर कर देगा और कहेगा पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। तो इसलिए मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ। इसको बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, ये सिंपल तरीका है। तो मैंने क्या किया, एक स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट किया, उसको दो आउटपुट पैरामीटर्स दिए और दो इनपुट पैरामीटर्स। आउटपुट पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट रिटर्न होते हैं फॉल्स, ये रिटर्न तब होते हैं जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू नहीं होती फिर चेक करेगा कि यूज़र नेम करेक्ट है, सिर्फ यूज़र नेम करेक्ट है तो यूज़र ने, अगर सिर्फ यूज़र नेम करेक्ट है तो फिर यूज़र नेम करेक्ट को ट्रू रिटर्न करेगा और पासवर्ड को फॉल्स, और फिर बाकी प्रोसेसिंग हमारे कोड में होगी। रन करते हैं इस एप्लीकेशन को और देखते हैं। ऐड कर दिया मैंने इसको और आप देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं एंटर करता हूँ करेक्ट यूजर नेम और गलत पासवर्ड। लॉग इन कर दें तो आप देख रहे हैं कि यूजर नेम करेक्ट है और पासवर्ड गलत है। तो क्या कह रहा है, पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, और इसको रिमूव कर देगा, कर्सर डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों यूजर नेम और पासवर्ड को गलत डालता हूँ और आप देख रहे हैं यूजर नेम इज नॉट करेक्ट। तो फिर दोनों को रिमूव कर दिया और यूजर नेम में इसने कर्सर हमारे लिए डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट चीज क्या करता हूँ, इसमें करनी एक प्रॉब्लम है, जब मैं एडमिन लिखता हूँ और फिर पासवर्ड में चलता हूँ तो ये हमें
पासवर्ड शो करता है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टार शो हो, तो इस तरह शो हो। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। फॉर्म के डिज़ाइन में चलिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं और फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है पासवर्ड 4 और इसको स्टार कर दें। अब रन करते हैं और आप देख रहे हैं मैं इसमें करेक्ट डिटेल्स को डालता हूँ और ये पासवर्ड को हाइड कर रहा है। आप मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और आप देख रहे हैं लॉगिन का फॉर्म यहाँ से गायब हो गया और हमें मैनेज स्टूडेंट स्क्रीन में ये ले गया। स्टॉप करते हैं, रन करते हैं इसको एक दफ़ा फिर। अब की बार मैं दोनों को फिर गलत डालता हूँ और आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। और हम जब एग्जिट करते हैं तो एग्जिट एप्लीकेशन एग्जिट हो जाती है। तो आपने देखा हम कितनी आसानी के साथ लॉगिन स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं। अब जाने से पहले मैं एक और काम करता हूँ, इस चेक बॉक्स का भी हमने कुछ करना है। इस चेक बॉक्स मेन मकसद ये है, जब अगर किसी ने इसको चेक किया होगा, रन करते हैं, अगर कोई इसको चेक करेगा और हम करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, मसलन एडमिन, और फिर पासवर्ड डालेंगे करेक्ट और लॉगिन होंगे, तो क्या करेगा ये इस यूजर नेम को सेव कर देगा हमारे लिए। तो जब नेक्स्ट टाइम हमारा एप्लीकेशन रन होगा तो यूजर नेम ऑलरेडी देयर यहाँ पे मौजूद होगा। तो किस तरह इसको करेंगे, बहुत आसान है। इसके लिए मैं यूज करूंगा, प्रोजेक्ट में चलते हैं और फिर उसकी प्रॉपर्टीज में, और मैं यूज करूंगा इस सेटिंग्स ऑप्शन को, और यहाँ पे मैं एक सेटिंग दूंगा यूजर नेम, आप कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं। और उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, यूजर नेम स्ट्रिंग है तो टाइप को स्ट्रिंग ही रहने देते हैं। और स्कोप, यहाँ पे 2 स्कोप है, एप्लीकेशन और यूजर। चूंकि हमने सेव और रिट्रीव करना है, सेव और रिट्रीव दोनों करना है, सेव और या रीड और राइट दोनों करना है, तो हमने यूजर का यूज करना है। अगर हमने सिर्फ रीड करना है तो फिर हमने सिर्फ एप्लीकेशन को यूज करेंगे। तो मैं चूंकि रीड एंड राइट करूंगा या सेव एंड रिट्रीव करूंगा तो यूजर, और वैल्यू को मैं खाली छोड़ देता हूँ। फिर चलते हैं लॉगिन, और जब करेक्ट डिटेल्स एंटर होंगे तो यहाँ से जाने से पहले ये एक काम करेगा, फॉर्म को ओपन करने से पहले ये क्या करेगा, वैल्यू को सेव कर देगा उस सेटिंग में। तो किस तरह सेव करेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान। सबसे पहले हमने चेक करना है इस रिमेंबर मी चेक बॉक्स डॉट चेक के चेक है। इसके आगे अगर ट्रू लिखते हैं तो ये भी ठीक है, और अगर ना लिखें इस तरह तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है। तो फिर सेव कर दो इस प्रॉपर्टी में, इस सेटिंग प्रॉपर्टी में क्या सेव कर दो, प्रॉपर्टीज डॉट सेटिंग्स डॉट डिफॉल्ट डॉट यूजर नेम। तो आप देख रहे हैं यूजर नेम आपको नजर आ रहा है, इसमें क्या सेव करो, यूजर नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट की वैल्यू को, और उसके बाद आपने मस्ट लिखना है प्रॉपर्टीज डॉट सेटिंग्स डॉट डिफॉल्ट डॉट सेव। अगर आपने नहीं लिखा तो फिर सेव नहीं होगा। हो गया, अब रन करते हैं। तो करेक्टली इसमें एंटर करते हैं, अगर करेक्टली एंटर करेंगे डिटेल्स को और इसको चेक करेंगे लॉगिन, तो आप देख रहे हैं लॉगिन हो गया। अब इसने वो वैल्यू सेव कर दी होगी हमारे लिए। तो दोबारा रन करते हैं और आप देख रहे हैं नजर नहीं आ रहा, क्यों, हमने लॉगिन फॉर्म लॉगिन में इस वैल्यू को दोबारा रीड करना है और यहाँ पे इसको मैप करना है। तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, डबल क्लिक कीजिए, फॉर्म लोड इवेंट आ गया। जब हम कोई वैल्यू को
असाइन करते हैं तो इस तरह लिखते हैं, और जब रीड करते हैं तो फिर हमने क्या करना है, उल्टा करना है। यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और रीड कहाँ से होगी, प्रॉपर्टीज डॉट सेटिंग्स डॉट डिफॉल्ट डॉट यूजर नेम। और देखा, राइट किया हमने और फिर उसको सेव किया और अब रीड कर रहे हैं। तो जब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं एडमिन यहाँ पे मौजूद है। अब दोबारा मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ, और इस टाइम पे मैं इसको चेक नहीं करता, और इस यूज़र को मैं user1 कर देता हूँ। लॉगिन, अब जब रन करेंगे तो कौन सी वैल्यू होगी, admin1, क्योंकि हमने इसको चेक नहीं किया। अब मैं इसको user1 कर देता हूँ और पासवर्ड और चेक कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम में अब क्या होगा, user1, क्यों, हमने चेक मार्क लगाया था। तो आपने देखा इस ट्यूटोरियल में मैंने लॉगिन स्क्रीन को आपके सामने डिज़ाइन किया, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका मैंने अपनाया, और इसके अलावा मैंने इसमें एक फंक्शनैलिटी ऐड की, रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।